कथावाचक देवकी नंदन चाहते हैं कि अब संसद के भीतर 50 से ज्यादा ऐसे सांसद होने चाहिए जो साधु संत समाज से हों, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह धर्म भी निभाएं और अपना कर्म भी करें। यानी कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए इन साधु संतों को अब सदन के भीतर माननीय का चोला डालना होगा ताकि देश और विकास करे। अब इस पर बहस भी शुरू हो गई है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के बयान चर्चा का विषय बन गए हैं। ठाकुर देवकी नंदन चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि देश के संसद में एक दो नहीं बल्कि 50-55 साधु संत सदन में जाएं। देवकी नंदन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देते हुए बड़ी बात कर रहे हैं। 50-55 धर्माचार्य सदन में जाने चाहिए। उसके पीछे रीजन योगी जी को देख लो। एक बाबा बैठा ले, हमने एक बाबा बैठे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में का चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है। कथावाचक बाबा के बुलडोजर से भी प्रभावित हैं। उनका पूरा जोर मजबूत कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर है। जब कोई ज्यादा उधम कर तो बुलडोजर चल रहा है, मतलब धर्म भी और कर्म भी। तो जब धर्माचार्य जाएंगे सदन में जाएंगे तो लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून नहीं बनेंगे। स्कूल में मेरे बच्चों को बॉलीवुड के सॉन्गों पे नहीं नाचना पड़ेगा। कोई भी मेरे बच्चों को तिलक लगाने से नहीं रोक पाएगा। वैसे संसद में कब कौन साधु संत कैसे माननीय बनकर पहुंचेंगे कुछ अभी तय नहीं, लेकिन देवकी नंदन के बयानों के बाद संसद के बाहर बहस जोरदार जरूर छिड़ गई है। ऐसा जहाँ पर धर्म और राज्य और देश संकट में है तो संतों को संसद क्या है, संसद क्या है, और भी कहीं जाना पड़े तो कोई तो जाना ही चाहिए कि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जो अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करके और धर्म का चोला ओढ़कर और देश का नुकसान करते हैं, वैसे लोगों को संसद से बहुत ही दूर रखा जाए। 2024 के चुनाव में करीब 6 संत लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे थे, लेकिन 2 ही संत साधु सांसद बन पाए। बीजेपी से साक्षी महाराज ने अपना चुनाव जीत लिया था, जबकि चिंतामणि महाराज भी सरगुजा लोकसभा सीट से अपनी सीट जीत पाए थे। सीकर सीट से सुमेधानंद सरस्वती अपनी सीट नहीं बचा पाए, जबकि वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। इसी तरह फतेहपुर लोकसभा सीट से साध्वी निरंजन ज्योति भी हार गईं, जबकि गोरखपुर से अर्थी बाबा अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसी तरह नासिक से शांतिगिरी महाराज भी अपना चुनाव हार गए थे। सवाल ये भी है कि क्या देवकी नंदन खुद भी संसद जाने की तैयारी कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि देवकी नंदन के ऐसे कोई इरादे नहीं दिखते। एमपी और एमएलए मुझे कभी नहीं बनना है। ठाकुर जी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए नहीं भेजा है। आपको याद दिला दें कि अभी लोकसभा चुनाव में करीब 5 साल बचे हैं, यानी 2019 में क्या ऐसा कोई संसद का नजारा होगा, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।